इस विदाई समारोह के सम्मानित अध्यक्ष जी शेखपुरा जिला के रत्न गढ़वा धरती के सच्चे सपूत, बड़े ही कर्मठ न्याय प्रिय निवर्तमान जिला जज श्री जितेंद्र दुबे जी और उनके साथ चल रहे कदम से कदम मिलाकर उनकी अर्धांगिनी विजया जी को भी मैं विष्णु धाम में भगवान विष्णु से कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस पावन धरती पर डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी को कि बड़े लगनशीलता और बड़े कर्मठता के साथ इस देहात इलाके में भी सूबे बिहार में विष्णु धाम का नाम जो रोशन करने का काम किया, इसके लिए मैं डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी को भी मैं कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूं। हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर अशोक बाबू को, जो आप लोग जानते हैं कि बड़े अच्छे ही चिकित्सक, शल्य चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। और जब कोरोना महामारी आया उसमें हमने देखा डॉक्टर अशोक बाबू को, दुबे जी को, और उस समय वर्तमान में हमारे सिविल सर्जन के रूप में मुरारी बाबू थे। शेखपुरा जिला में जो कोरोना काल में इतना बढ़िया से काम किए, इसके लिए मैं डॉक्टर अशोक बाबू को भी मैं कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूं। हम धन्यवाद देते हैं शेखपुरा जिला के जिला विधिक संघ के माननीय सचिव श्री विनोद बाबू को, और हमारे साथ चल रहे अधिवक्ता वीरेंद्र बाबू, सुशील बाबू, अनिल चौधरी जी, रामचरित्र बाबू और बसंत पांडे जी को मैं इस विष्णु धाम में इस पावन वेला में भी कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज सामस के बुजुर्ग नौजवान साथियों को कि आपने इस मेला में बड़ा कीमती समय निकालकर जिला जज महोदय के साथ आपने जो समय निकालने का काम किया, स्वागत करने का काम किया, इसके लिए मैं ग्रामवासियों को भी कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि शेखपुरा जिला के जिला जज के रूप में श्री जितेंद्र दुबे जी का जब आगमन हुआ तो मैं बड़े गर्व और फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि शेखपुरा जिला सूफी और संतों की धरती है, और इस धरती पर जब इनका पदार्पण हुआ श्री जितेंद्र दुबे जी का, तो मैं इनका जब कार्य का विश्लेषण करूंगा बहुत अच्छा, बहुत समय लगेगा, लेकिन समय के अभाव के चलते संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूं कि जिला जज के रूप में इस न्यायिक मंडल सूबे बिहार में छोटा है, और इस छोटा जगह को आपने न्यायिक मंडल को, शेखपुरा जजशिप को, शेखपुरा न्यायालय को आपने सूबे बिहार में पहचान बनाने का काम किया। इसके लिए मैं जितेंद्र दुबे जी को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने सभी महकमा में सभी विभाग के पदाधिकारियों के साथ मुझे मौका मिला, मॉनिटरिंग सेल की बैठक में गवाह के रूप में सिविल सर्जन बैठे हुए हैं, विनोद बाबू बैठे हुए हैं, सभी लोग, इनके दिल और जेहन में रहता था कि शेखपुरा वासियों को, शेखपुरा के लोगों को, शेखपुरा के गरीब गुरुओं को हम कितना ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सके, मदद कर सके, इनके दिल और जेहन में रहता था। इनके दिल और जेहन में रहता था कि न्याय के क्षेत्र में चाहे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, न्यायालय के दरवाजा खटखटा रहा है तो उनको चाहते थे जो काम 1 महीना में होने वाला है उसको 10 रोज में ही पूरा करते थे। इसके लिए मैं जितेंद्र दुबे जी को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही साथ इनके आगमन से मैं बताना चाहता हूं कि बड़ी कम समय में एडीआर भवन का निर्माण हुआ। आप चले जाइए, मैं गर्व और फख्र के साथ कहता हूं कि जो इस न्यायिक मंडल में जो गुणवत्ता के साथ आज जो एडीआर भवन बन रहा है शेखपुरा में, वाकई में इनके नेतृत्व में देखने लायक है। और साथ ही साथ यह बताना चाहते हैं, हम इनको इस बात के लिए भी बधाई देते हैं कि जब एडीआर भवन बन रहा था
स्वयं निरीक्षण किए, मुझको भी जाने का साथ साथ मौका मिला, सचिव महोदय को भी जाने, हमारे अधिवक्ताओं को भी जाने का मौका मिला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो एडीआर भवन बन रहा है सारा चीज हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन गुणवत्ता के मामले में हम इंजीनियर साहब बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी का परिणाम है कि एडीआर भवन चकाचक बनकर शेखपुरा न्यायालय में तैयार हो गया। और साथ ही साथ आप देखिएगा कि शेखपुरा न्याय मंडल में जो ग्रिल लगाया गया चारों तरफ, चाहे बोरिंग हो, पानी की सुविधा हो, यात्रियों के बैठने के लिए, मुकीम को बैठने के लिए, सबसे ज्यादा अगर काम किए तो जितेंद्र दुबे जी के नेतृत्व में काम हुआ। आप चले जाइए न्याय मंडल में, शेखपुरा तहसील में, आपको गर्मी का मौसम हो, जाड़ा का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, आप नहीं कर सकते हैं कि यहाँ का कोई भी लिटिगेंट, कोई भी वकील शेखपुरा न्यायालय में जब पहुंचता है तो बैठने के लिए काफी स्थान और जगह बना दिया गया है। अब किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। यह जितेंद्र दुबे जी के विकास की गति 100 कदम जो आगे बढ़ रहा था, बड़े ही कम समय में मैं बताना चाहता हूं कि रगनिया फील्ड में अब सब लोगों का क्वार्टर बनने की बात हो, इन्होंने 1 महीना के अंदर शेखपुरा के इंजीनियर को बुलाकर उन्होंने कहा कि इस न्यायिक मंडल के पदाधिकारियों को रहने के लिए आप जितना जल्दी 1 महीना के अंदर तैयार कीजिए। अब बनकर तैयार भी हो गया इनके रीजन में। तब है कि आज इस बेला में हम इनको विदाई दे रहे हैं। विदाई की बेला बड़ा गंभीर मेला होता है और इस बेले में मैं इनको और इस ग्रामवासियों के तरफ से, भगवान विष्णु के तरफ से मैं कामना करना चाहता हूं कि भगवान विष्णु महाराज आज इस पावन धरती में आप इनका पदार्पण हुआ, इनके स्वस्थ और दीर्घायु कामना के लिए मैं तमाम लोगों के तरफ से इन्हें कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूं। साथ ही आप जानते हैं कि विदाई का बेला, चाहे बेटी की विदाई हो, चाहे अन्य विदाई हो, बड़ा गंभीर मेला होता है। आपको बताना चाहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुला से मथुरा जा रहे थे तो वहां के नर नारी, वहां के पशु पक्षी, वहां के जीव जंतु, वहां के साधु महात्मा, वहां के वट वृक्ष, सभी लोगों के आंखों में आंसू भरा हुआ था। आज उसी प्रकार हमारे जिला जज जितेंद्र दुबे जी शेखपुरा में कम समय में जो कार्य करके छोड़ के गए हैं वह वाकई में इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि जितेंद्र दुबे जी के दिल और जेहन में शेखपुरा के प्रति जो लगाव, सभी पदाधिकारी के प्रति जो लगाव, सभी जनता के प्रति जो लगाव देखने के मौका मिला, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और ही साथ आज इस बेला में हम सामस में पहुंचे हैं। रामायण में भी कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रोत रही पारा। इस कलयुग के बेला में भी इनसे देखने के बाद पता चलेगा कि वाकई में कितना धार्मिक आदमी थे और इनके दिल जेहन में रहता था कि धार्मिक स्थल पर जाकर सभी लोगों को हम दुआ सलाम करके अब इस जिला से भी जाएं तो सब लोगों को आशीर्वाद देकर जाएं। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि जितेंद्र दुबे जी यहाँ के हम लोग तो साथ थे, न्याय मंडल के सभी अधिवक्ता हो, पदाधिकारी हो, डीएम हो, एसपी हो, सभी आपको काम को तारीफ करते हैं। साथ ही साथ यहाँ की जनता भी आपको कम समय में काम किए, चाहे राष्ट्रीय लोक अदालत के मामला हो, आप चले जाइए, कोई भी गरीब गुरबा राष्ट्रीय लोक अदालत में इनके रीजन में जब हुआ तो सभी को न्याय मिला। हमने देखा कि एक विकलांग व्यक्ति भी राष्ट्रीय लोक अदालत में जब पहुंचा तो उनके जेहन में नजर पड़ने के बाद उनके नजदीक गए, उनकी बात को सुने और अनस्पॉट बैंक मैनेजर को कहे, मैनेजर साहब एक गरीब आदमी है, विकलांग व्यक्ति है, आप इसका काम सबसे पहले कर दीजिए। तो इनके देखने के बाद राष्ट्रीय लोक अदालत में वाकई में शेखपुरा जिला का जितना डिस्पोजल हुआ
वह कहीं कोई जिला में नहीं हुआ। इनके रहते हुए बहुत डिस्पोजल हुआ, बहुत कार्य आगे बढ़ा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रेम से, मोहब्बत से जो इनका क्रियाकलाप रहा, वाकई में काबिले तारीफ है। और साथ ही साथ हम बताने चाहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहे हैं, एक मिलत दारुण दुख होई और दूजे बिछड़त प्राण हर लेही। तो आज इस बेला में आप लोगों के बीच में बैठकर हमारे निवर्तमान जिला जज जितेंद्र दुबे जी इस पावन धरती पर पहुंचे हैं, यहाँ के लोगों से मिले और सामस के विष्णु भगवान से भी सभी लोगों के प्रति कामना, यहाँ के वासियों के लिए कामना किए। इसके लिए मैं कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। समय की तगाजा है और लोगों को बोलना है, आप गुस्ताखी माफ कीजिएगा। अगर इत्तेफाक से कोई बातें अगर निकल गई होगी तो आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इस बात को हमें माफ करेंगे। और साथ साथ एक बार पुनः से पूरा जिला के निवर्तमान जिला जज इनकी धर्मपत्नी को मैं भगवान विष्णु से कामना करते हुए और आशीर्वाद मांगते हुए यह कहना चाहता हूं कि जितेंद्र दुबे जी, आप जहां भी जाएं स्वस्थ रहें, पूरे परिवार स्वस्थ रहे। और साथ साथ आपसे आग्रह है कि शेखपुरा की धरती को आप कभी नहीं भुलाएं। जब भी मौका मिले तो इस सामस में विष्णु भगवान के मंदिर में आप आने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।